ड्यू टू स्टडीज मैंने ये वीडियो तो सैटरडे को ही शूट कर दी थी, बट आज अपलोड कर रहा हूँ। एंड आज की ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो एटलीस्ट 2 मिनट तक ज़रूर देखना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अदर न्यू प्रोडक्टिव नाइट स्टडी व्लॉग। एंड अभी जस्ट मैं रूम पर आ चुका हूँ लाइब्रेरी से। एंड रूम का कुछ हाल इस तरह से बेहाल हो रखा है। इधर कपड़े पड़े हैं, इधर ये पड़ा है, इधर कपड़े पड़े, इधर बुक्स पड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये बॉटल, इसी बॉटल की वजह से आज मेरी बेडशीट भी ख़राब हो गई। सुबह सुबह मेरे हाथों से पूरी बॉटल खाली हो गई। तो इस तरह से कुछ बेहाल हो रखा है रूम, और उसी तरह से मेरा भी हाल हो चुका है। अभी जस्ट मैं आया, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जिसमें मैं तो आज मैंने जो भी पढ़ा या फिर मैंने करंट अफेयर्स करे तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे मेरी और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और जिसे नहीं पता उससे पता भी चल जाएगा। तो जब तक मैं अपना रूम साफ करूँ, आप करो आज की करंट अफेयर्स एंजॉय। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपनी साफ सफाई। तो हमें आज की न्यूज़ करने से पहले कल की न्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को ही पता होगा मणिपुर में हो रहे वायलेंस के बारे में। एंड द रीजन बिहाइंड द वायलेंस इज 2012 में मैथी नाम की एक कम्युनिटी ने एसटी स्टेटस के लिए मांग करी थी। एंड फाइनली अभी जाके स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट की तरफ से अभी ऑर्डर भी आ गया था। बट जो मणिपुर की कुकी एंड नागा ट्राइब है, उन्होंने इसको सख्त अपोज कर दिया एंड प्रोटेस्ट पे उतर आए, क्योंकि जो मैथी कम्युनिटी है वो 53% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करती है। एंड जो अदर ट्राइबल ग्रुप है जैसे कि कुकी एंड नागा, उनका ये कहना है कि अगर मैथी कम्युनिटी को अगर एसटी स्टेटस दिया जाएगा, उन्हें मिलने वाली जो रिजर्वेशन है उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी एंड उन्हें सरकारी नौकरियों में और बाकी फैसिलिटीज में कम रिजर्वेशन मिलेगा। तो दैट्स वाई वो पहले तो प्रोटेस्ट पे उतर गए थे, बट अभी वो प्रोटेस्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका है। एंड दैट्स वाई वहाँ पे आर्मी एंड रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। एंड एक्सट्रीम कंडीशन होने पे शूट एट साइड का भी ऑर्डर दे दिया गया है। एंड उसी के साथ अभी आज न्यूज में था कि आर्टिकल 55 भी वहाँ पे लग चुका है, मतलब जो कि अंडर इमरजेंसी प्रोविजन आता है, वो भी हो जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। एंड अगर आर्टिकल 355 की बात करें तो आर्टिकल 355 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्शन दे स्टेट गवर्नमेंट को। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर किसी भी स्टेट में इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रोटेक्ट करे। बट आर्टिकल 355 को लगाने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि जब भी किसी स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी एक्सटर्नली और इंटरनली, तब उस सिचुएशन में आर्टिकल 355 का यूज किया जा सकता है। या फिर किसी स्टेट की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर खतरे में आती है तो तब उस सिचुएशन में भी आर्टिकल 355 अप्लाई होता है। एंड थर्ड वन, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज को मेंटेन करने में फेल होती है, तब उस सिचुएशन में भी आर्टिकल 355 लगाया जा सकता है। एंड द फोर्थ वन इज स्टेट गवर्नमेंट को खुद से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा असिस्टेंस। एंड सबसे मेन बात कि प्रेसिडेंट कांट यूज दिस आर्टिकल ऑन हिज और हर इनिशिएटिव, मतलब प्रेसिडेंट इसे खुद से अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि इसमें से कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। एंड अगर हम उसी के साथ अगर आर्टिकल 356 की बात करते हैं, मतलब जो कि है प्रेसिडेंट रूल, तो जब भी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है तब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, बट जो लेजिस्लेचर होता है वो बस सस्पेंड होता है। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोरस है और डाइवर्स भी है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स ऑलरेडी पाई जाती है और भी इलीगल इमिग्रेंट्स भी आते हैं, तो इसी वजह से ऑलरेडी उस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रबल देखने को मिलता है। एंड ऐसे अगर इंटरनल एग्रेशन शुरू रहा तो फॉरेन एड और इंसर्जेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से ये टॉपिक है। एंड मैं एक डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैं कोई मेंटर और टीचर नहीं हूँ, तो मैंने जो उसमें कुछ गलत भी हो सकता है या फिर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं भी बताया है, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक व्लॉग है ना कि कोई डीएनए वीडियो। सो आप इस टॉपिक को किसी अच्छे टीचर या फिर अच्छे मेंटर से कर सकते हो, और यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर उस लेक्चर्स को देख लेना इस वीडियो के बाद। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है कि एक्सप्लेन करूँ, तो कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, सो दैट्स व्हाई, सो आई एक्सेप्ट एंड आई विल वर्क ऑन इट। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:10 और एंड मुझे खतरनाक सी नींद भी आने लगी है, क्योंकि इतने सारे काम करे, इतने सारे कपड़े धोए कि भाई मेरी हालत टाइट हो चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। कभी कभी हम जैसे सोचते हैं वैसे हो नहीं पाता, बट कोई बात नहीं, कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल सुबह। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं अभी जस्ट सोकर उठा हूँ और बाहर आ रही है बारिश, और मैं बारिश के मजे ले रहा था कि मुझे फिर याद आया कि कल रात को मैंने एक बकेट कपड़े धोकर ऊपर सूखने के लिए रख दिया था। एंड अभी बज चुके हैं उन कपड़ों के 12। तो फाइनली जो है मैं काम निपटा के आ चुका हूँ अपने डेस्क पर, और कपड़े कुछ मेरे इस तरह से पीछे सूख रहे हैं। इनके चलते मैं थोड़ा सा लेट तो हो गया, बट कोई ना, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी रिमेनिंग एनालिसिस। तो लेट्स गो, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से करते स्टार्ट।
तो अभी टाइम हो रहा है करीब 9 बज रहे हैं और मेरी मैपिंग के जो एनालिसिस है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है कुछ। एंड अभी इसे इस मैप पे प्लॉट करना है, तो देखते हैं कि और कितना टाइम लेगा। एंड मैंने अपने मैपिंग की एनालिसिस कंप्लीट करी कुछ PYQs की हेल्प से। एंड देन गूगल बाबा तो है ही अपने पास, और कुछ जो मैगजीन्स आती है, मैगजीन्स के पीछे वाले मैप्स, उनसे भी लिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस। एंड कुछ ये निकल के आया है। एंड अभी इसे हम फटाफट से प्लॉट करेंगे क्योंकि मुझे इसे दिन भर नहीं चलाना है, क्योंकि मुझे GS एंड CSAT भी करना है, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सो लेट्स गो, करते फटाफट से प्लॉटिंग स्टार्ट। एंड मैपिंग से मैंने जितना सोचा था ये उससे 20 गुना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड हार्ड निकला, क्योंकि जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ एनालिसिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर का मैंने ये क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे आया था ड्राई लेक्स के बारे में। एंड देन मैंने ड्राई लेक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो इस साल जो है 7 लेक्स है ऐसे जो ड्राई हो चुकी है, तो फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, तो वो मेरे 15-20 मिनट ले गए। ऐसे ही करते करते एक एक टॉपिक को मुझे 15 से 20 मिनट लगा, और अभी फाइनली जाके जो है मेरी मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड अभी बज रहे हैं 11:30 और फाइनली जो है मेरी मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कंप्लीट तो नहीं हुई, बट अभी रिमेनिंग जो है वो बाद में करेंगे। मैपिंग को पूरे 5-6 घंटे देने के बाद अभी मेरा मूड कुछ इस तरह से हो चुका है। मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस में बैठा था। बीच में थोड़े बहुत मैंने ब्रेक्स लिए थे, बट नॉट इनफ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कंटिन्यूस एक ही सब्जेक्ट इतनी बार पढ़ने की। Eventually. तो नहा धोकर हो चुका हूँ मैं बिल्कुल फ्रेश एंड रेडी। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो खाना खाकर आने के बाद करेंगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो खाना खाकर मैं आ चुका हूँ एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन, जिसमें मैं ले रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। एंड आज मेरे 6 आवर की नींद भी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज मुझे नींद आने का भी कोई चांस नहीं है। एंड आफ्टर मैपिंग भी मैं थोड़ी देर नैप ले लिया था, तो अभी मुझे नींद नहीं आएगी। सो फटाफट से करते इस सेशन बुक को भी कंप्लीट। एंड करीब 2:30 बजे के बीच में मेरा एक फ्रेंड आ गया था, मंथन, जो कि मेरा नेबरिंग फ्रेंड है। और फिर उसके साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने अपना प्लेस के साथ सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ पॉलिटी। एंड पॉलिटी में भी मैं पढ़ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो देखते फटाफट से हम कितने टाइम में इसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो फाइनली जो है मेरा स्लॉट हो चुका है कंप्लीट। एंड अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। एंड मंथन ने भी फिर यही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो वो लगा रहा है अपना मॉक। तो दैट्स वाई मैं बाहर आ चुका हूँ एंड थोड़ी देर बाहर मैं अभी मूड फ्रेश करूँगा। एंड रात को मुझे मॉक भी लगाने हैं। तो वीडियो को आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय।